छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी जीत का ताज पहनने की जद्दोजहद कर रही हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए भरपूर जोर लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे और कांकेर में जमकर दहाड़े। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कमीशन खोरी घोटाले करने का आरोप लगाया। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। खास बात तो ये है कि इस दौरान पीएम मोदी भारी कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने मतदान होने के बाद आने वाले चुनाव परिणाम के पहले ही जनता को सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता तक दे डाला। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? मैं तो इसलिए आया हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे आएंगे। आपके आशीर्वाद से भाजपा को बहुमत मिलेगा और हफ्ते के भीतर भीतर नई सरकार बनेगी, भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपके पास आया हूं जब भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आओगे ना? वहीं पीएम मोदी की गर्जना और जनता को दिए गए न्योते ने चुनावी सियासत के पारे को और चढ़ा दिया। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस इस न्योते को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने अब तक छत्तीसगढ़ में 139 बार झूठ बोला है। कांकेर की सभा में पीएम ने 45 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें 54 बार कांग्रेस का नाम लिया। ये उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से डर को दर्शाता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी के धान खरीदी के बयान पर भी तगड़ा पलटवार किया। 5 जनसभाओं में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कुल अभी तक 139 बार झूठ बोला है। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता उनको गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। कांकेर की सभा में प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट भाषण दिया। इस 45 मिनट में 54 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। ये प्रधानमंत्री जी के अंदर बैठे हुए डर को दिखाता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को कांकेर की आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया। तो इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री झूठे ही नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में 7 और 17 नवंबर को जनता अपने मत की आहुति देगी। इसके पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन चुनावी परिणाम से पहले पीएम मोदी के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में जन न्योते ने सियासत को और गर्मा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का मत पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस के मुताबिक होगा या ये ओवर कॉन्फिडेंस साबित होगा। रायपुर से IND 24 के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। छत्तीसगढ़ के चुनावी घमासान में बीजेपी का सत्ता सीन करने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे और बस्तर के कांकेर में जमकर गरजे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही उन्होंने चुनावी रण का परिणाम आने से पहले ही जनता को सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दे डाला।
पीएम के बयान पर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे मुंगेरी लाल के सपने करार दे रही है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते गुहार के मेन पॉइंट्स क्या है। चुनाव के पहले शपथ ग्रहण का न्योता, क्या है मायने? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी? क्या कांग्रेस को मेंटल प्रेशर दे गए पीएम मोदी? पीएम मोदी के बयान को मुंगेरी लाल के सपने क्यों बता रही कांग्रेस? तो इन्हीं 4 मुख्य पॉइंट्स के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। IND24 में बीजेपी से हमारे साथ KS चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। KS चौहान जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अभी तो मतदान में थोड़ा सा समय है, उसके मतदान ही नहीं हुआ है तो मतगणना परिणाम आने में तो अभी और समय है। उसके पहले ही शपथ ग्रहण का न्योता दे गए पीएम मोदी। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, क्या समझे इसको? पता रहता है मोहतरमा कि वो पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके साल भर की पढ़ाई जो होती है वो ये उसे उस कॉन्फिडेंस तक ले जाती है और वो छाती ठोक के बोल सकता है कि हम पास होंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो आता है वो काम से आता है, कॉन्फिडेंस से काम नहीं आता। कॉन्फिडेंस से काम नहीं आता, काम से कॉन्फिडेंस आता है। ये काम बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का पसीना बोल रहा है, ये हमारी नीतियां बोल रही हैं, ये हमारा सिस्टम बोल रहा है, ये हमारे 15 साल का काम बोल रहा है जो राज्य सरकार ने किया था, ये हमारे केंद्र सरकार की जो काम है जो छत्तीसगढ़ के लिए किया गया है वो बोल रहा है। ये वो बोल रहा है जो आप ये इसलिए भी बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस की वादा खिलाफी है ये बोलने पे हमें आमदा करती है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार है वो इससे आता है। ये बोलने का साहस हम लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एक कांग्रेस की जो यहाँ पर जो वादा खिलाफी है, जो भ्रष्टाचार है और जो नाकामी है, जो अपराधों के उसमें नाकामी है और जो भी योजनाएं ये लाते हैं उसमें जो नाकाम साबित होते हैं, इसके लिए ये कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि कर्मों से ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से कर्म नहीं आते। जी चलिए ठीक है, अमित जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण का न्योता देके गए आज सभा में, खुलकर उन्होंने कहा है कि परिवर्तन आएगा छत्तीसगढ़ में। अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, अमित जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा था कांकेर में, उन्होंने सभा की, पहले चरण का मतदान होना है उस संभाग में, जो संबोधन में उन्होंने बातें कही हैं उसको कैसे समझे? देखिए प्रसीता जी, कांकेर तो यूं कई बार प्रधानमंत्री जी का आना हुआ लेकिन आज जिस तरह से सभा को वो संबोधित किए और अपने पार्टी के सर्वोच्च लीडर के रूप में जो अपनी पार्टी का जो मनोबल जो हो सकता है उस मनोबल को वो प्रदर्शित किए कि हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है। और उनको जिस तरह से वो आह्वान किए कि आप लोग शपथ ग्रहण में सब आइएगा, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके कॉन्फिडेंस को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो इस तरह से जनता को संदेश देने का प्रयास किए। केंद्र सरकार की नीतियों को बखूबी रखने का प्रयास किए और राज्य सरकार की नीतियों की वो क्रिटिक होकर के आलोचना भी की। लेकिन प्रश्न यह है कि निमंत्रण देना एक भारतीय कल्चर में, वे ऑफ लाइफ में अच्छी बात है, लेकिन अभी तो इसका किस पार्टी के को जनता चुनती है यह महत्वपूर्ण है। लेकिन एक लीडर के रूप में अपनी महती भूमिका को प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम जी यहाँ करने का प्रयास किए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि मुद्दों का, तो मुद्दों के मसले के ऊपर
यहाँ कल अगर गृह मंत्री जी रायपुर आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं या पंडरिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, तो वो जो क्या घोषणा पत्र रखते हैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने, वह मील का पत्थर साबित होगा। और उसे जनता, कांग्रेस की अभी तक की जो घोषणा हुई है और कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर करने वाली है, उसके बाद आज का जो नागरिक है प्रसीता जी, वो काफी नपे तुले रूप से विश्लेषण करता है और चुनाव के समय उनके हितों के लिए किस पार्टी के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है, इसका विश्लेषण करके वो अपने मतों का किस तरह से प्रयोग करना है, इसका निर्णय लेती। ठीक है, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कृपया बनी रही। ठीक है, अमित जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे। ठीक है, केएस चौहान जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, काम क्या है, कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। सीटों की अगर हम अंतर की बात करें तो काफी अंतर है। विजय भाजपा के खेमे में कितनी सीटें हैं, कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, इस अंतर को कैसे भर पाएंगे? जी, इस अंतर को हम नहीं भरेंगे, इस अंतर को जनता भरेगी मोहतरमा। क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था कि क्या 2018 में भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्पेंसी से आप जीते थे, तो उन्होंने बोला नहीं, 25% ही एंटी इनकम्पेंसी का हाथ था, 50% हमारे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का हाथ था, जो कि घोषणा पत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। 12 वादे हमारे जो इसमें है, जो हमारे 12 वादे अभी काम कर रहे हैं और 12 वादे को हमने छुआ नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी का ही ये वक्तव्य है जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरगुजा की पूरी 14 की 14 सीटें, मैं ये बोल रहा था मोहतरमा कि जो इन्हीं के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरगुजा की पूरी 14 की 14 सीटें आप जीत पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस बार पॉसिबल नहीं है 14 की 14 सीटें जीतना। क्योंकि हम जब पिछली बार जनता के बीच में गए थे तो जनता हमारे को बोलती थी कि आप दूसरा क्षेत्र देखिए, यहाँ की चिंता मत करिए। लेकिन अब जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो ये देखने को नहीं मिलता है कि आप जो जनता ने जो रिस्पांस देना था वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और अमूमन पूरा रिस्पांस जो सरगुजा में दिख रहा है वही रिस्पांस पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। सबसे मेन बात यह है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी का संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि उनका कॉन्फिडेंस कहां पर है। ये देखिए, उनका कॉन्फिडेंस कहां पर है। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो लो कॉन्फिडेंस है, वो इस वजह से है कि आपने पूरे 5 साल काम नहीं किया। जो वादे किए उस पे आप खरे नहीं उतरे। नहीं तो उप मुख्यमंत्री जी को ये बोलने की क्या जरूरत थी। ये मैं वीडियो के साथ आपको दिखा सकता हूं कि कौन से वीडियो में बोला। ठीक है, अमित जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। अमित जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अमित जी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है, बोलिए। चलिए अमित जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, जनसभा को संबोधित किया, शपथ ग्रहण का न्योता देके गए हैं, क्या कोई चुनौती अब है? क्या मेंटल प्रेशर है कांग्रेस पर अब? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार से वनहन में हमने कहा ना 139 बार वो झूठ बोले हैं, और कांकेर में 45 मिनट के भाषण में अगर आप देखेंगी तो 54 बार। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। 54 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, और आज पहली बार नहीं है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं भाजपा के नेताओं को कांग्रेस फोबिया हो गया है। कांग्रेस के बिना जब तक वो नाम नहीं लेते, एक तरफ तो कहते हैं हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन कांग्रेस नाम से उनको इतना भय है कि वो जहां जाते हैं 45 मिनट के भाषण में आप बताइए कि अगर 54 बार कोई नाम ले तो या तो आदमी तभी नाम लेता है, या तो उसके दिल में हो या जहन में हो। कहते हैं ना, दिल में हो या जबान में हो तभी नाम बाहर आता है। रही बात, उन्होंने आज कहा कि मैं शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर वाकई प्रधानमंत्री जी जो जुमलों की सरकार के जो कहते हैं ना कि प्रमुख हैं, और जितने भी आज तक उन्होंने वादे किए, जिस प्रकार से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया, 15 लाख आने के अकाउंट में, काला धन, लोकपाल, मूल्य वृद्धि को संभाल नहीं पाए, अर्थव्यवस्था की जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को समझ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, चंद्राकर साहब जी ने अर्थव्यवस्था की
अभूतपूर्व जानकारी है। लगातार बैंक का एनपीए होना, अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी। अब तो लोग कहते हैं, पहले कहते थे मोदी है तो मुमकिन है भाजपा के नेता, अब तो देश की जनता कहती है मोदी जी है तो महंगाई है, मोदी जी है तो मंदी है, और मोदी जी है तो लगातार जिस प्रकार से लोग अब कह रहे हैं विदेश नीति में पूरी तरह से विफल रहने के बाद, मैं आपको बता दूं लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका विश्वास नहीं है। और जिस प्रकार से आज उन्होंने धान खरीदी की बात की, मैं आपको बता दूं अगर धान खरीदी केंद्र सरकार करती है तो कौन से वित्तीय बजट में उन्होंने कितना प्रावधान रखा था आज कांकेर की जनता को बता देना था। हमने तो कई दिनों पहले यह प्रश्न किया था, उन्होंने ये भी नहीं कहा। और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके आहुति, अपने मत से आहुति देती है, आज प्रधानमंत्री जी पहले ही जाके बता रहे हैं कि आप आइए, आपकी हमारी सरकार बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अर्थ भाजपा के नेताओं को समझना चाहिए। जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। प्रधानमंत्री जी पहले से आके रिजल्ट बता दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का अर्थ मैं आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं को समझाना चाहता हूं। लोकतंत्र का होता है जनता का तंत्र, जनता का शासन, जिसमें जनता का अधिकार सुरक्षित हो और जिसमें उसके अधिकार की रक्षा हो। लेकिन इस लोकतंत्र के महायज्ञ का अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया है और छत्तीसगढ़ की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 7 और 17 तारीख के जब मताधिकार का प्रयोग जनता करेगी, उसके बाद जनता ही जनार्दन होती है साहब लोकतंत्र में कि किसको चुनना है। अगर हम अच्छा काम किए तो जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा, और अगर भाजपा अच्छा काम करी होती तो उसे 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके जनता नहीं छोड़ती। लेकिन जिस प्रकार का बीजेपी के लोग आते हैं, यहाँ जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, मैं आपके माध्यम से जनता के समक्ष एक बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे बहुत ही परम मित्र चौहान जी बैठे हैं, मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। इन 4 महलों में प्रधानमंत्री जी 5 बार आए, गृह मंत्री जी आए, आपके 40 मंत्री आए साहब, आपने पूरी ताकत लगा दी, लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन इन 40 मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की जनता को क्या दिया, आप ये बताइए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, उन्होंने जनता को क्या दिया? सौतेला व्यवहार आप करते हैं। 400 से ज्यादा ट्रेन 2018 के जो परिणाम थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, सत्ता पर कांग्रेस को बैठाया गया छत्तीसगढ़ की जनता ने। लेकिन उसके बाद अगर लोकसभा के परिणाम देखें तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक तो है छत्तीसगढ़ में कि नहीं? अगर मोदी मैजिक होता तो 5 उपचुनाव में यहाँ पर भूपेश मैजिक चलता है, कांग्रेस मैजिक चलता है, यहाँ मोदी मैजिक नहीं चलता। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज अ फैक्ट। जो हमने 5 उपचुनाव में देखा है, 10-10 महापौर हमारे बनते नगरीय निकाय चुनाव में देखा है। लोग कहते हैं भरोसा बरकरार, और पुनः इस बार कांग्रेस सरकार 75 पार, इस बार 75 पार। और अगर मोदी मैजिक चलता, मैडम, मैं बड़े विनम्रता के साथ आपसे आप सीनियर पत्रकार हैं, आपके सामने एक डाटा रखना चाहता हूं। अगर मोदी मैजिक इस देश में चलता तो 32% वोट इन्हें नहीं मिलता 26 सहयोगी संगठनों के साथ। आज भी 68% वोट इनके साथ नहीं है। अगर मोदी मैजिक चलता बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में और हिमाचल में, कर्नाटक में, अगर मोदी मैजिक चलता मैडम तो सब जगह इनकी सरकार होती। लेकिन अब कांग्रेस का मैजिक चल रहा है। जी चौहान जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर उपचुनाव के स्ट्राइक रेट देखें तो जो सीटें थी वो भी कांग्रेस के पक्ष में चली गई। मोहतरमा, सबसे पहली बात बता दूं कि 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद 65 लोकसभा सीटें हैं तीनों राज्यों को मिला के, 65, और उसमें से 3 सिर्फ जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, 3 लोकसभा सीटें वो कांग्रेस को मिली और 62 लोकसभा सीटें मोदी जी को मिली। तीसरी बात, मेरे दोस्त ने बोला कि मोदी जी को बुलाते हैं, अमित शाह जी को बुलाते हैं, मतलब ये क्या है? तो आपकी मजबूरी है दोस्त कि आप लोग किसी को बुला नहीं पाते हैं। राहुल जी को बुलाते हैं तो वो भूल जाते हैं बोलते प्रियंका जी की कोई बात नहीं मानता है। बुलाते हैं, आप बुलाइए छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, सुनिए ना, स्वागत करते हैं। अरे बीच में मत बोलिए अमित जी, बीच में मत बोलिए, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला, बहुत ध्यानपूर्वक मैंने भी आपको चैनल बैठे, जो मत बोलिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अरे मैंने माता कौशल्या की नगरी और प्रभु के ननिहाल में हम आपके सभी नेताओं का स्वागत करते हैं। मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ। उसके बाद
आप क्या सोनिया जी को बुलाएंगे जिनको हिंदी नहीं आती है? आप क्या खड़गे जी को बुलाएंगे जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है? जब वो ऐसे आरोपों से काम नहीं चलेगा ना केएस चौहान जी। जब वो फिर अगर समीकरणों पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, समीकरणों को देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण देखा जाए तो फिर उसको ओवर कॉन्फिडेंस ही माना जा रहा है ना, कि कैसे आप सीटों का अंतर कम करेंगे, क्या रणनीति, केंद्र सरकार की योजना क्या, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, क्या ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको लेकर जनता के बीच जा पाए? देखिए, अरे कैसे काम नहीं हुआ? 58 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड से नवाजा गया, वो लाभ ले रहे 58 लाख परिवार। 1,60,00,000 लोगों का जनधन खाता खोला गया जिसमें 6,000 करोड़ रुपए उसमें भर दिया गया, और उसके बाद जाल बिछाया गया रोडों का, जो कि बस्तर और पूरे प्रदेशों से हम कनेक्टिविटी करते हैं। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि 147 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई, 6 नए स्टेशन दे दिए गए, 372 किलोमीटर डबल और ट्रिपल लाइन बिछाई गई। तो ये क्या था? ये मोदी और नगरनार प्लांट जो दिया जा रहा है, आकांक्षी जो जिले जिए जा रहे हैं पूरे भारत में सबसे चलिए ठीक है, अमित जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जो कि मुख्य धारा से जोड़ते हैं, तो ये क्या है? और दूसरी बात, ठीक है अमित जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, देर से भी जुड़े हैं जी। अमित जी, अभी मैं आपको गिना देता हूं। मैंने जैसा कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आया नहीं। अभी आप कह रहे थे हमने 375 किलोमीटर हमने लाइन बिछाई। साहब, आप इसी छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं ट्रैक पे काम चल रहा है, 400 ट्रेनों को निरस्त करते हैं, और उसी ट्रैक में अडानी जी के लिए आप कोल को सप्लाई करते हैं, यहाँ का कोयला जाता है। ये आपका दोहरा चरित्र बंद करिए साहब। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसा ही आप लोगों से बहुत परेशान हो चुकी है, इसीलिए 14 साल बेमिसाल 14 सीटों में 14 सीटों में लाके छोड़ी थी। अब एक मिनट, अब आप ठीक है जहां जी बात सुन लेने दीजिए ना, उनकी काफी समय आपको मिल गया बोलने का ना। ठीक है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भी बात आप लोगों ने और वहीं आपने 6 जिले बनाए हैं जहां पर 30 से 40 करोड़ रुपए देना चाहिए था जिला बनाने के लिए, वहां पर सिर्फ आप 2 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाए। तो ये आपके जनता से भाजपा के नेता जा चुके हैं। और रही बात, आपने केंद्र की बात करी, हम अपनी सरकार बनाएंगे। मैडम आप मुझसे पूछिए, सबसे चौहान रुक जाइए ना, आपको काफी समय मिल गया, वैसे समय की कमी है। अमित जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। कौन से घोषणा पत्र में लिखा था 2 करोड़ रोजगार देना? कौन से घोषणा पत्र में लिखा था? जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं बोलूं? जी बिल्कुल। जी देखिए, यही प्रधानमंत्री जी थे। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हर उस नेता का स्वागत है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। लोकतंत्र में आइए, लेकिन लोकतंत्र में आके छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ मत बोलिए, लोकतंत्र में पाप मत करिए। कहते हैं ना, बोला था जहां जहां संतन के पैर पड़े वहां बंटा धार। अरे विकास पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? आपकी केंद्र सरकार पा रही है, आपके पास चेहरा नहीं। आप कहते हैं मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अरे आ जाइए, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल पे समय की कमी है, हमारे पास और गुजरात मॉडल पे, छत्तीसगढ़ मॉडल में है किसानों की कर्ज माफी, छत्तीसगढ़ मॉडल में है बिजली बिल हाफ, और गुजरात मॉडल में क्या है साहब? बढ़ती हुई महंगाई, लोगों की घटती हुई कमाई, ये है गुजरात मॉडल। आ जाइए, चुनाव लड़ लेते हैं गुजरात मॉडल। चलिए ठीक है, तो अब जनता तय करेगी। अब मतदान की तारीख भी नजदीक है और फिर मतगणना की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो कहकर गए हैं, सबको न्योता दिया है उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में आने का भाजपा के। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, और इस पर जो सियासत हो रही है उस पर विराम तो 3 दिसंबर को ही लगेगा जब नतीजे आएंगे चुनाव के। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।